एट्थ एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। ये जो फैक्टराइजेशन है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज है। इससे पहले हमने दो टाइप कर लिए थे, एक तो रीग्रुपिंग वाले मेथड से कैसे फैक्टराइज करते हैं और दूसरा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और ये है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो इसमें जो आइडेंटिटीज यूज होगा पहले तो हम वो लिख देते हैं। पहला आइडेंटिटीज है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटीज है a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड तीसरा आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज हमें करना है। तो अब इससे कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में ना ऐसे दिए होंगे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें उसको लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हमें a प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हम इसमें यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है, 1 का फर्स्ट है, इसमें लिखा है फैक्टराइज दी फॉलोइंग। जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें ये लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि ये आइडेंटिटीज इसमें लगेगा, तो इसमें हमें ये देखना है कि ये नंबर और ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये भी देखो ए स्क्वायर है और ये 16 है, वो 4 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम पता कर लेंगे कि ये वाले आइडेंटिटीज लगेगा। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, 2ab ये हो गया। तो पहचानने का यही बेस्ट तरीका है कि हम देखेंगे ये जो दोनों नंबर होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये ए स्क्वायर है और ये 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर है, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ही। और 2ab ये बीच वाला है, तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें ये वाले आइडेंटिटीज लगेगा। तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिख देंगे, ए का होल स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर है तो ये 16 को हम लिख देंगे ना 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ए भी आ गया बी भी आ गया, प्लस बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी कितना है 4। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a, देखो वही 8a है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हम लिख देंगे ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे लिखना चाहो ए प्लस बी, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बार लिख दें ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट है इसका, वो है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये भी स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहचान जाएंगे ना कि ये वाले आइडेंटिटीज लगेगा। अब बीच में माइनस है तो इसका मतलब इसमें ये वाले लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम उस फॉर्म में बनाते हैं, पहले इसको लिख देंगे p का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर बीच में ये फॉर्मूला है ना माइनस 2ab लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2 इंटू ए के जगह p है और b के जगह ये 5 है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p, ये है 10p, तो ये किसका फॉर्म आइडेंटिटीज है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम चाहे तो दो बार ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या दो बार लिखते हैं p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, ये आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इसमें क्या है, पहले ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है,
तो हम इसको लिख देंगे ना 5m का होल स्क्वायर, और 9 को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, प्लस यहाँ पे है तो प्लस 2a भी करेंगे बीच में, तो 2 इंटू 5m और b है 3। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 इंटू 2 हो गया 30, ये रहा 30m। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो ये है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज होता है a प्लस b होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देंगे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या दो बार लिख दो 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, सब सेम ही है, एक ही जैसे करना है। तो ये भी देखो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 7y का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 6z का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, बीच में है प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7y इंटू 6z। तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ऐसे लिख देंगे, इसको हम दो बार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z। फिफ्थ पार्ट है वो है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहाँ पे एक क्या है कि सब में 4 तो कॉमन है, तो यदि कॉमन है तो हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 4 ले लिए तो 1 बच गया। अब फिर हम इसमें बनाएंगे, ये देखो परफेक्ट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे x का होल स्क्वायर, 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 2a है x, b है 1। तो ये आइडेंटिटीज बन गया किसका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, ये भी इसका भी स्क्वायर बन जाएगा ना 11 बी का होल स्क्वायर, ये देखो बन गया 4 सी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, बीच में ये माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारे पास है 11b और b है हमारे पास 4c। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया आंसर, या इसको दो बार लिखना है तो 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया सिक्स्थ पार्ट। अब हम सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ पार्ट में है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो इसमें क्या है, अभी कोई आइडेंटिटीज इसमें नहीं लग पा रहा है, तो पहले तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले इसको ब्रेक कर देते हैं उसमें, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एल इंटू एम प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर यहाँ पे है माइनस 4lm। अब ये हो गया ना एल स्क्वायर, 2lm में से 4lm माइनस करेंगे तो माइनस 2lm, इधर है प्लस एम स्क्वायर। तो ये तो बन ही गया ऑलरेडी आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ पार्ट है a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो ये देखो ये बन जाएगा ना, a स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा a4, b4 है तो b स्क्वायर का स्क्वायर बना दोगे b4। अब ये बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में प्लस 2ab करना है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस
20 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।